नमस्कार दोस्तों। दो मुद्दे मैं उठाऊंगा विच द गवर्नमेंट नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर एंड देन एड्रेस। ये मुद्दे मुझे अभी लगता नहीं ट्रेंड बने हैं। एक दो साल में जब रिपोर्ट आने लगेगी तब सो के जागें तो प्रोएक्टिव नहीं होती। मुझे यकीन है मुझे कोई सुनता है जिसे कोई सुनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाए। पहली चीज़ इज़ अबाउट अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर से अब अपना पूरा करने के बाद 4 साल का वो लोग निकलने लगे हैं, ठीक है। एंड अब इसमें मॉनिटर ये करना है कि ये लोग बहुत वेल ट्रेंड हैं एंड इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग इज़ एक्सेप्शनल। इनकी डिमांड इंटरनेशनली हो सकती है बाकी सेनाओं में जाने की। वहाँ सिटीजनशिप भी दी जा सकती है, वहाँ ये लोग जा भी सकते हैं। और बड़ा कैच 22 सिचुएशन है, बिकॉज कई लोग आप में से बोलेंगे हाँ तो क्या हो गया फिर, ये जिए ना कहीं जाए ना। पर द फैक्ट इज़ ये देश की सुरक्षा रक्षा का मामला भी है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ कि हो सकता है ये अपने देश के अंदर भी कुछ एलिमेंट, कुछ छोटा परसेंटेज भी अगर ये सही पाथ पे ना हो तो वनरेबिलिटी है। तो इसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहाँ पर ये 75% लोग हैं जो हर 4 में से 3 बच्चे अपने हैं जो ये काम अपना सेना का करके अब एक ओपन लाइफ मतलब उसमें आ रहे हैं। तो इनको मॉनिटर करके इनकी हेल्प करनी चाहिए। इनको इस तरह संदेह से देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है बिकॉज ये ट्रेंड सोल्जर्स हैं, वेपन हैंडलर्स हैं। इनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जैसे बताया था, स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बताया था, जहाँ जहाँ जिसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो काबिल है, काबिल तो ये देखो हैं, इनमें कोई शक नहीं है। जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो इतनी अच्छी है कि दे कैन जस्ट वॉक इनटू द बेस्ट ऑफ द आर्मीज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वो इनको नमस्ते करके ले लेंगे, पैसे भी देंगे, सिटीजनशिप भी देंगे, सब देंगे। बट इसमें हमें देखना है कि जिस तरह हालात चल रहे हैं, हालात नहीं, जिस तरह वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, यू डोंट नो वेयर योर पीपल गो एंड व्हाट दे टेल एंड व्हाट दे डू। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अभी वो यूक्रेन के साथ वॉर लड़ने रशिया ले लेगा इनको, या कोई इनको कहीं और बुला लेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रेंड लोगों की, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये बार बार इसके और भी बहुत पहलू हो सकते हैं, बट मैं इतने में ही छोड़ रहा हूँ बिकॉज समझदार को इशारा काफ़ी है। काफ़ी लोग जीनियस हैं आप में से जो सुनते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मैं किस तरफ कर रहा हूँ। हमें इनका ख्याल रखना है, इज़ द अंडरलाइन थिंग। एंड इनको जो जिस भी यूनिट बटालियन से निकल के जा रहे हैं, दे शुड ऑल्सो हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर एंड कंटिन्यूटी विद देम in terms of social interaction wherein वो जुड़ाव महसूस करें कि हर आदमी सेलेक्ट नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे इसमें डर ये है एंड ये बहुत लाजमी है कि ऐसा ना हो जाए, गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए कि फौज में परमानेंट जो सिलेक्शन होने से ना सिलेक्शन होना ल्यूक्रेटिव हो जाए, फिर आपकी सारी स्कीम फेल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? आज के दिन ये बच्चे कॉम्पीट करते हैं, 4 में से 1 को सिलेक्ट होना है, वो 1 बनने के लिए। कल को ऐसा ना हो जाए, क्योंकि देखो 4 में से हो सकता है 1 बोले मेरे को हो गया है ना किसी भी कारण से, पर 3 तो फिर भी कॉम्पीट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए। तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस। एंड इसमें कोई हार्श स्टेप भी नहीं करना कि ज़बरदस्ती करनी है, वो भी नहीं, क्योंकि देश आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी है। येट ये ख्याल रखना पड़ेगा दैट इंडिविजुअल शुड बी अब्जॉर्ब्ड इन द सोसाइटी इन ए डिग्निफाइड मैनर, सो दैट उसका लेफ्ट राइट ध्यान ना जाए। ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है। आप अगर सपोज नॉर्मल सिविलियन है, फौजी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई जा रहा ना आ रहा, अरे देश की सुरक्षा रक्षा का मामला सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था मेरा पहला ये। दूसरी चीज़, हम अभी फ़ोटो देख रहे हैं, ये नहीं का वीडियो देखा मैंने बहुत डिटेल्ड, और उसको उस तरह दिखाया जा रहा है जैसे
कि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दिखाया भी जा रहा है, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है। ये चीज़ क्या है, शुभेंदु अधिकारी जी का अभी स्वान इन हो गए हैं और बंगाल में प्रोएक्टिव वो चल रहा है, फेंसिंग हो रही है बांग्लादेश बॉर्डर की, और हम वो नज़ारे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर ये ये इलीगल इमिग्रेंट जिन्हें बोलते हैं, इनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम तो बांग्लादेश से आए हैं, कोई कह रहा है 7 साल से आया है, कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ। ये तो वो हैं जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, जो खुद को बोल रहे हैं और खुद जाने को तैयार हैं। काफ़ी शांति से प्रक्रिया हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अप्रिशिएबल। बट इसमें अभी हमें देखना है कि अगर ये लोग इंडिया के बाकी शहरों में कहीं चले गए तो वहाँ कोई इन्हें नहीं ढूंढ रहा। बंगाल में तो चल रहा है, दिखाओ कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, और वहाँ से उठ रहे हैं। मेरा मानना है कि हर एक आदमी जो ऐसे पकड़ा जा रहा है बंगाल में, जो बांग्लादेश से आया है, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं तो 5 और हैं। क्योंकि जैसे हमने इंटरव्यू में भी देखा, वो लड़की पूछ रही है बंगाली में और ट्रांसलेशन हो रहा है, ANI का आपको फुटेज दिख जाएगा, कि वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, कहता आपके साथ कितने आए थे, कहता 10, कहता वो भी जा रहे हैं, कहते वो तो नहीं जा रहे, अब वो किधर है। तो ये एक देश की सुरक्षा का मामला है। इसमें ये जो हमारे आधार हैं, पैन हैं, बाकी चीज़ें हैं, जो भी प्रक्रिया है, वोटर ID है, ढूंढना है, इसको मेरे ख्याल गवर्नमेंट को, पैन इंडिया सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सबको मेरे ख्याल इसके अंदर ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत लोग ऐसे सोच लेंगे कि ऑथोरिटेरियन हो गया और ये हो गया। देखिए, देश की सुरक्षा के मामले में हम इतने कैजुअल नहीं हो सकते। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है इंडिया। पाकिस्तान की तरफ से जो आता है उसकी शक्ल यहाँ वालों से मिलती है, वो घुल सकता है। बांग्लादेश से आता है, ज़बान और शक्ल मिलती है। चाइना में ऐसा काम नहीं होगा, चाइना में आपको इन्फिल्ट्रेशन नहीं देखोगे, चाइना पे कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ वो चेक करते हैं सारी चीज़ें और जनता भी जागरूक है। अगर आप देश की जनता हैं और यहीं पैदा हुए थे, देखो जिसके दादे परदादे यहाँ पे हैं उसको तो वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको जानते हैं, सब जानते हैं। जो डरना ही उसको है जिसका कोई कुछ नहीं है और जो एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। और जब भी सिक्योरिटी होगी, जैसे कि एयरपोर्ट पे होती है या किसी सोसाइटी में भी होती है, जब आप एंटर करते हैं तो भाई सिक्योरिटी, या मॉल में भी होती है, तो उसमें मॉल में घुसते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ तो करता है ना, वो सीधा ऐसे तो नहीं बोलता ना, ऐसे कुछ 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 करके ऐसे देखता है। एयरपोर्ट पे भी आपने देखा है, ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसे, तो थोड़ी इरिटेशन तो होगी। ये जो आम जनता है ना, जो सोचते हैं नहीं मेरी लाइफ में, आई एग्री, पोल्यूशन इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, ट्रैफिक जैम, घर में कलेश, बच्चे, मिड लाइफ क्राइसिस, पेरेंट्स, सास बहू, नौकरी का जाना, बॉस का, ये काफ़ी हमारी सिचुएशन को बढ़ा देता है। तो एनीथिंग विच कम्स मोर लाइक व्हाट आई एम सजेस्टिंग, आई नो कैन क्रिएट लॉट ऑफ इनिशियल मेंटल दिस थिंग, बट आपको देखना है कि देश की सुरक्षा का मामला है यहाँ पर। अगर वी शुड ऑल ओपन आवर सेल्फ कि भाई हमारा चेक कर लो, देख लो, कर लो। नहीं तो यहाँ पे अब कई लोग बोलेंगे नहीं यहाँ पे ऐसे ये विंडिकेट कर देंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सो फिर तो इसके डर से फिर करे ही ना, आने दें। सबको पता है कितने करोड़ घुसेड़ रखे हैं, किसने घुसेड़ रखे हैं, क्यों घुसेड़ रखे हैं, क्या घुसेड़ रखे हैं और क्या इशू है। पर आज ये आज की गवर्नमेंट को, सेंटर पे है चाहे स्टेट पे है, ये टाइम है कि ये जुमला नहीं है कि बस ये इलेक्शन लड़ने के लिए कि हमें वोट दे दो हम जीत जाएंगे। अब काम करने का टाइम आया है, तो करके आप काम दिखाओ। अग्निवीर वाला जो मैंने इशू रेज किया उसको आप अच्छे से वो करो। बहुत सिक्योरिटी अपैरेटस जो एक प्राइवेट वाला भी चलता है, जहाँ पे बहुत ट्रेंड मैन पावर चाहिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई को अमीर लोग हैं उनकी सुरक्षा है, या किसी और तरह से सुरक्षा की जो चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी अब्जॉर्प्शन हो सकता है। हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं बिकॉज वो डायरेक्टली ट्रेंड हैं एकदम, और जो एयरफोर्स और नेवी से निकल रहे हैं उनकी टेक्निकल नो हाउ बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, शिप बिल्डिंग इज सच अ बिग एक्टिविटी हैपनिंग इन इंडिया। आप कोचिन शिपयार्ड का देखें, आप ये गार्डन रीच शिप बिल्डिंग देखें, मज़ागांव डॉक जो भी बन रहे हैं, तीनों शेयर्स इनके देखें और कितने ऑर्डर्स आ रही हैं देखें। तो बहुत अब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है मैन पावर की, यहाँ से आराम से हो सकती है। डिसिप्लिन मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है, और आगे और ट्रेन करी जा सकती है। तो नेवी से तो बहुत सीधा सीधा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आपको दिख रहा है। और सेम थिंग इज देयर इन द एयरफोर्स, जहाँ पे टेक्निकल होती है। एविएशन इतना बड़ा फील्ड में
बड़ा वो हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है हर जगह से। एयरपोर्ट पे काम जो हैं, और जो इतने एयरपोर्ट्स हमारे पिछले 5-6 साल में 2 गुना 3 गुना जो हो गए हैं, तो वहाँ बहुत ऑब्जॉर्प्शन है। और आर्मी का तो ऑब्जॉर्प्शन के लिए बहुत वैसे भी वो हैं, पर इन सबको हमें देखना है, क्योंकि इन लोगों ने जो भी है 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। आपकी 2 पोस्टिंग्स हो सकती हैं सेंसिटिव जगह में, 2-2 साल की कहीं पे भी, एंड आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है कि भी कौन कैसे क्या ऑपरेट करता है। तो इनको हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी है, हेल्प करनी है, मॉनिटर करना है। ऐसे नहीं कि कोई था वो किधर चला गया, कहाँ चला गया वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। थोड़ा यूँ होना चाहिए कि भी उससे एक फीडबैक भी आ जाएगा कि कितने अच्छे सेटल्ड हो रहे हैं और खा रहे हैं, और ऐसे ट्रैक रखना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। और उनके भले के लिए, देश के भले के लिए, उनके भले के, क्योंकि कोई बच्चा गलत संगत या गलत हाथों में चला जाए किसी के, तो वो उसके लिए भी अच्छा नहीं और उसके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा निकल कर देश के सुरक्षा तंत्र में इनडायरेक्टली और कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, वेपन बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, सुरक्षा के स्थानों पे इन्वॉल्व हो रहा है, और उससे तो वो तो बहुत ही वेलकम है, एंड इट इज़ वेरी गुड, इट्स ए जॉय। बट अगर वो अब बाहर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, या उसको कहीं और से वो कर रहे हैं, बिकॉज सी एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जो भी ये 4 साल काम करेंगे, ये अपने यार दोस्तों बनेंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर्स, नेटवर्क तो हमेशा के लिए रहेगा, आप समझ रहे हैं। तो ये कभी भी ऐसे डिटैच नहीं हो सकते आपके आर्म फोर्सेस सर्कल से। जो इंसान आर्म फोर्सेस में रहता ही है 15-20-25-30 साल, तो उसके तो चेक्स मैकेनिज्म वैसे ही होते हैं। उसको तो डिक्लेयर बहुत चीज़ करनी पड़ती है, जो जिनके रिश्तेदारी है वो पूछ सकता है कि फॉरेन कंट्री में कौन रहता है, किससे जानकार हो। आपका खुद का बच्चा अगर फॉरेन कंट्री में चला जाए, सब डिक्लेयर करना पड़ता है कि कौन है मेरा रिश्तेदार, भाई है, पिताजी है। आपको कहीं छुट्टी जाना है, ये जाना, तो वो तो जो नौकरी में है उनके तो मैकेनिज्म बहुत रोबस्ट और अच्छे बने हुए हैं। लेकिन ये वाली चीज़ को मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना था। आप लोगों को कैसा लगा ये, इसको ज़रूर शेयर करें। इट विल रीच समबडी हु इज़ गोइंग टू डिसाइड ऑल दिस एंड विल टेक इट। कोई क्रेडिट ले, कोई किसी का कुछ ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक एन आइडिया विच इज़ गुड फॉर द कंट्री, विच इज़ गुड फॉर द सिटीजन्स, विच गुड फॉर द पीपल जिनके बारे में बात करी जा रही है, ये है। माइग्रेशन का भी चेक करना है, कौन किधर से जा रहा है, बंगाल से किधर से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, और सेकुलरिज्म और नॉन सेकुलरिज्म और ये सारा टंटा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन आदमी है, किसको हायर कर रहे हो, कहाँ से आया है, क्या भाषा है, क्या एंटीसीडेंट्स हैं भाई। पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट ये रखना ही पड़ेगा। ऐसे मुँह उठा के रख लो, किसी को काम पे रख लो या कहीं वो कर लो, ये नहीं करना है। अवेयर सिटीजन्स रहना है। छोटे देशों में, बाहर के देशों में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहती है, वहाँ के देशों में ये सब चीज़ें बहुत सिटीज़न अवेयर होते हैं। तो इंडिया भी ऐसे कोई सुख चैन वाली चीज़ हमेशा वाली चीज़ नहीं है, हमें जागरूक रहना ही रहना है। अगर वो जैसे वो दिखाता है ना, चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ, ये वो वाली चीज़ है। चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। कौन कहाँ जा रहा है, कैसे है, कहाँ का आया, किसको क्या लग रहा है। एंड यहाँ पर जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उनको प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए सिटीज़न को ये चीज़ एड्रेस करने के लिए, कि अगर आपको कुछ दिखता है, लगता है आप कहीं जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार इतना वो सीमलेस वो है ही नहीं। कोई आदमी कहीं जाना चाहता है तो आधा हैरेसमेंट उसी का ही हो जाता है। तूने क्यों देखा, तू क्यों आ रहा है, तेरे से उससे क्या दुश्मनी है, ये है वो है। तो वो उसमें आम आदमी कतराता है। अगर एक सिस्टम इन प्लेस कर दोगे wherein things can be told and जहाँ पे एक अनोनिमिटी भी है और एक रिपोर्टिंग भी है, तो वो देश की सुरक्षा और बेटर होगी। तो इस वीडियो को कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2-2 सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएं। वीडियो कैसा लगा, आइडिया कैसा लगा, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस मेरे को ही आया। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर निकल रहे हैं बच्चे, वो कई बार डिस्प्रेशन है। यू हैव टू रियलाइज, तो जो जॉब मार्केट है वो अच्छे खासे जो इंजीनियर हैं, AI फेई आ रही है, वहाँ नौकरी का आप देख रहे हैं हाल क्या हो रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा थोड़ा है कि ये निकल कर आएगा तो एकदम ही वो है। पर अब ऐसे को तो कोई भी फिर बोल सकता है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि भाई चल ठीक है, तो चल भाई में कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर हमें वो करना है। हालांकि मैं गवर्नमेंट से गुहार लगाऊंगा कि अग्निवीर स्कीम में कृपया करके 50% तो कर दें। ये 25% मेरे हिसाब से गलत है। दैट इज़ समथिंग। एंड इस पर मेरे को एक और भी आइडिया है, वो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी ज़रूर देखना।
थैंक यू वेरी मच। या तो वो शायद वो बन गया होगा इससे पहले, या मैंने बना दिया। थैंक यू वेरी मच।